आजादी कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु सिंध प्रोटेस्ट में जो चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे। रशिया का जो डेलीगेशन है आया, उन्होंने बातचीत की है, तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये जितनी एनर्जी परचेजेस है ये फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में करेगा। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान के रुपए की और टॉयलेट पेपर में कितना फर्क है? तो भैया पाकिस्तान का रुपया तो पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान बना तो एक जो बताया गया लोगों को कि एक ऐसी जगह आप लोग जा रहे हैं जहाँ पे आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे, जहाँ पे आपके सब मसलों का हल निकल जाएगा। लेकिन वो हमने 71 में जो हमने बांग्लादेश की जो अलैदगी हुई, वो हमने देखा कि जो नैरेटिव बनाया गया था तो कौमी नजरिए का, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब वो फ्रेंडली कंट्रीज कौन है? लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो या तो चाइना है, चाइनीज करेंसी में करेंगे हम, या फिर हम रियाल में सऊदी करेंसी में करेंगे। युआन पे भी रशिया तेल नहीं देगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। रशिया तेल देगा पाकिस्तान को डॉलर पे, युआन पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि युआन पे उनको भरोसा नहीं। दे हैव सेड नो टू चाइना फॉर युआन। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्यों बात करना चाहते हैं? हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से कोई भी फायदा। जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आज के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे तो आपकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आएंगी। आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। आज हर अखबार में दुनिया के लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में श्रीलंका रिपीट होने लगा है। दोस्तों, आज से 50 साल पहले पाकिस्तान से परेशान होकर एक अलग देश बना था बांग्लादेश। अब वैसा ही हिस्ट्री फिर एक बार रिपीट होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान से अलग होकर अब बनेगा सिंधु देश। पाकिस्तान का एक प्रोविंस सिंध के लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खुल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि उन्हें एक अलग देश चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सिंध की नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज़ करता है लेकिन सिंध को उसकी हक की राइट्स नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ जहां भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो रही है और हर एक बड़े से बड़े मुल्क और छोटे से छोटे मुल्क भारत की करेंसी यूज़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान रशिया से ट्रेड करने के लिए अब चाइना के युआन इस्तेमाल करेगा और इस डील के लिए रशिया ने पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंट नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सिंध प्रोटेस्ट में जो चल रहा है और कहा यह जा रहा है, मतलब जो इंडियन मीडिया कवर कर रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे। और क्या समझते हैं इसके पीछे, क्या रियलिटी है और ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है और क्या मामलात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो हमारे व्यूवर्स को जरा गाइड कीजिएगा। जब सिंध की बात आती है, जब हम सिंध की बात करें, आप यू विल नॉट बिलीव दैट जब सिंध की बात होती है मुझे याद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक टाइम की एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, जो मुझे लगता है कि दैट आज से आई थिंक इतने हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन सिंध में जो थी, जो पूरी दुनिया की एक अजीम सिविलाइजेशन थी। मुझे लगता है कि जो उस दौर में जो वहां पे जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक जो इकोनॉमी उनकी थी, जिस तरह से वो चलाते थे अपने स्टेट को, सिविलाइजेशन को, मुझे लगता है कि आज की जो पाकिस्तान है, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। जो उस दौर की जो 1000 सालों पहले जो सिविलाइजेशन हमारी यहाँ पे आई थी, वो उसके सामने भी कोई एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यह है कि दैट आपने जैसे उन्होंने बोला कि दैट जो सिंध में जो वहां की जो एक लीडर थे, उनकी जो बरसी बनाई जा रही थी, और फिर से वहां पे आके तशद्दुद का मुजाहिरा किया, वहां पे गोली बरसाई उन लोगों पे। मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जब तक नॉट ओनली पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि जहां पे जब आप डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेटिक सेटअप करते हो और वहां पे आपका हर जो आपकी जो 4 स्टेट्स है, प्रोविंसेस है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे लीडर आप चुनते हो, वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। और जो जिसे कहते हैं ऑपरेशन, जो जिस तरह से पाकिस्तान न कि
सिंध की बात करता हूँ, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, या कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सबसे बड़ी एग्जांपल रिसेंटली की जो पाकिस्तान में जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे किस तरह से इमरान खान का तख्ता पलट किया गया, किस तरह से आज जो आज के जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, वो आज बता रहे कि जो हमने जंगें लड़ी है हिंदुस्तान के साथ वो हमारी बेवकूफी थी, कि हमने अपने जो इकोनॉमी थी, हमारी जो ट्रेड, जो बाकी चीजें थी, वो हम कहां से कहां पहुंच सकते थे अगर हमने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रखे होते, तो आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान का फायदा होता उस चीज से। तो मैं वो जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तानी जो आइडिया जैसे उस्तामा भाई ने बोला कि दीन इस्लाम की एक इस्लामिक स्टेट के नाम पे पाकिस्तान बना था, वो 1971 में आपका वो पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा आपने स्टार्ट किया था, जिस चीज से आपने वो स्टार्ट किया था, आपने बांग्लादेश के लोगों को मार दिया, उनको अलग, वो आपसे अलग हो गए। फिर आप देखो आज की बात देखो, आज आपके सिंध के लोग जहां पे चार चीजें आपने, आपका एजुकेशन सेक्टर देखो वहां पे, आपका हेल्थ सेक्टर देखो वहां पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो वहां पे, आपका इकोनॉमी जो कंडीशन वहां पे, बाकी सिंध में बल्कि पाकिस्तान में देखो आपने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि दैट कोई भी मुल्क, कोई भी जहां पे भी लोग रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस वहां पे जो बेसिक आपकी सहूलियात उनको फराहम नहीं आप कर पाते हो, तो वो किस तरह आपके साथ रहेंगे, वो किस तरह आपको अप्रिशिएट करेंगे और किस तरह आपके साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के जो सिंध में जो हालात है, ये बल्कि सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे हालात है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह का जो अभी उन्होंने और एक स्टेटमेंट आया था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, कि कब तक हम यूरोप जाए, कब तक हम यूएस जाए, कब तक हम मिडिल ईस्ट जाए हाथ फैलाते हुए, कि हमारी जो हालत थी, हमारे भीख मांग, मतलब उन्होंने यही टर्म्स का इस्तेमाल कि कब तक हम भीख मांगने जाए इन मुल्कों के पास। तो उनका यही था कि जब तक हम हिंदुस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए, एक अच्छा जिस तरह से हम नेबर है, एक नेबर का रिश्ता निभाए। इंडिया जो है वो रुपी पेमेंट पे वो खरीद रहा है तेल रशिया से। पाकिस्तान को ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो रुपी पेमेंट पे ले। पाकिस्तान युआन पेमेंट पे ले सकता है, डॉलर पेमेंट पे ले सकता है, लेकिन अपनी करेंसी के पेमेंट पे नहीं ले सकता। ऐसी अभी खबर आई है। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान के रुपए की और टॉयलेट पेपर में कितना फर्क है? तो भैया पाकिस्तान का रुपया तो पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान का रुपया बहुत जल्दी पाकिस्तान में फेल हो जाएगा। युआन पे भी रशिया तेल नहीं देगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। रशिया तेल देगा पाकिस्तान को डॉलर पे, युआन पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि युआन पे उनको भरोसा नहीं। दे हैव सेड नो टू चाइना फॉर युआन। तो रशिया को युआन नहीं चाहिए। जब चाइना गया था, सऊदी अरब भी गया था, उसने कहा था युआन में डीलिंग करना, उसने नहीं सॉरी रशियंस ने मना नहीं किया चाइनीज को, बट सऊदीज ने मना किया फॉर युआन ट्रेडिंग। तो मेरा जो आकलन है, और अगर रशियन तेल पाकिस्तान ने ले भी लिया, रिफाइनिंग की कैपेसिटी का पाकिस्तान के पास, रिफाइनिंग की कैपेसिटी केवल उसको इंडिया के पास है, और इंडिया में फिर वो जामनगर आएगा, अंबानी जी उसको रिफाइन करेंगे और अपना प्रॉफिट लगा के आगे देंगे। वैसे भी जो यूरोप में करीब 10% तेल जा रहा है, रशियन तेल जा रहा है, इंडिया से रिफाइन होके जा रहा है। वो ऐसा नहीं रशिया यूरोप रशियन तेल नहीं रहा, रशियन तेल भी ले रहा है। जो हमारी जामनगर में अंबानी जी की रिफाइनरी है, अब तो भाई साहब वो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5% क्रूड रिफाइन करती है। और आपको एक और चीज बताऊं, अब हम अपनी जो हमारे राजेश एक्सपोर्ट्स है, इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, आपको नाम छोटा सा लगेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट ये गोल्ड मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। वो अब इंडिया में गोल्ड रिफाइनिंग की रिफाइनरी भी लगा रहे हैं। अभी उनकी रिफाइनरी स्विट्जरलैंड में, अपनी रिफाइनरी गोल्ड ओर को रिफाइन करने की। अब भारत में गोल्ड रिफाइनरी भी लग रही है भाई साहब। काफी चीजें हो रही है रोहित भाई, काफी चीजें हो रही है। और वहाँ आज आटे का भाव क्या पाकिस्तान में, आपको तो ज्यादा पता रहती है, 200 रुपए 300 रुपए। और मैंने सुनने में ये भी आया है कि दालें 5 किलो 1000 रुपए महंगी होने वाली है। अच्छा, मतलब 200 रुपए कीमत, जो भी कीमत है उस पर 200 रुपए दाल के बढ़ने वाले। वैसे आटे की कीमत क्या राहुल भाई, 200-300 रुपए हो गई क्या? ना उतनी है, मतलब कुछ ऊपर नीचे, और 200 से 300 के बीच में चल रहा है। हाँ, पर गजवा हिंद का पूरा सपना है। हाँ। गजवा हिंद का पूरा सपना है।